जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को आज हमारे पास काफी लंबी लिस्ट है जिन्होंने सेंड किया है। पहला नाम है हरवीर सिंह तोमर जी का, जिन्होंने लगभग 40 से अधिक प्रश्न हमें डिस्कस किए हैं। कमल जी ने, अभिनंदन सिंह जी ने, भूपेंद्र सिंह जी ने, आकाश जी ने, लौकुश कुमार विश्वकर्मा जी ने जो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, आकाश सिंह राजपूत जी ने ललितपुर से बिलोंग करते हैं वो, अनिल कुमार जी ने, रितु जी ने, अमन कुमार जी ने, खुशी जी ने, शशि प्रताप सिंह जी ने, दुर्गेश शुक्ला जी ने और हसम अब्बास जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे प्रश्न हमारे पास हो गए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस मॉर्निंग की क्लास में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो एग्जाम के बाद आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था आज। ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को क्या कहते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, साइबर एथिक्स। ठीक है, ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित खोज को साइबर एथिक्स के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी हैपन इफ यू रिलीज द माउस बटन बिफोर रिलीजिंग द शिफ्ट की व्हेन यू ड्रा अ स्क्वायर। जब हम किसी स्क्वायर का निर्माण कर रहे हूं, है ना, वहां पर शिफ्ट की जारी करने से पहले माउस बटन को छोड़ देते हैं तो क्या होगा। स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर स्लाइड के सेंटर में नहीं होगा, स्क्वायर छोटा होगा, स्क्वायर बड़ा बनेगा। तो अगर आप माउस के साथ में स्क्वायर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, मीन्स शिफ्ट का उपयोग करते हुए अगर आप स्क्वायर बनाएंगे, माउस से ड्रैग करेंगे तो स्क्वायर अपने परफेक्ट शेप में रहेगा। लेकिन अगर आप पहले ही शिफ्ट को छोड़ देंगे, ठीक है, जारी करने से पहले माउस बटन आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा कि आपका जो स्क्वायर है वो अपने सही रूप में नहीं आएगा, मीन्स वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, द स्क्वायर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट, ई बैंकिंग पर्यायवाची है। ई बैंकिंग इज सिनोनिम्स विद। एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए दोनों लैंग्वेज को आप ध्यान से देखिएगा। ई बैंकिंग किसकी पर्यायवाची है, ऑनलाइन पेमेंट की, इंटरनेट बैंकिंग की, टेली नेटवर्किंग की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग के नाम से जानते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग को हम ई बैंकिंग कह सकते हैं। दोनों चीजें एक ही हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है। बताइए कौन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है। सेकेंड चैप्टर पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उससे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर एक टॉपिक दिया गया है, जहां पर इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट नेम का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, एंटरटेनमेंट। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स यही बता रहे हैं कि एग्जाम में 70% से प्लस क्वेश्चंस उस क्लास से आ रहे हैं। तो उसे आप टाइम निकालकर जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट,
हम अपना पीएफ पासबुक ऑनलाइन देख सकते हैं। मींस अगर आपका पीएफ कहीं कट रहा है, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो क्या आप ऑनलाइन अपना पीएफ पासबुक देख सकते हैं कि कितना आपका पीएफ जमा हो रहा है, कितना आपकी सैलरी में से कट हो रहा है, कितना कंपनी जमा कर रही है, ये सब कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इसको देखने के लिए आपको विजिट करना पड़ता है ईपीएफओ, ठीक है, ईपीएफओ की वेबसाइट को विजिट करना पड़ता है। वहां पर आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड के जरिए आप पासबुक वगैरह अपनी देख सकते हैं, पूरी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू ऑनलाइन शॉपिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो बताइए, क्या क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते? तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ठीक है। फॉल्स है क्योंकि देखिए, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पर दिया रहता है कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको इतना और डिस्काउंट मिलेगा, है ना। मींस आप शॉपिंग तो कर ही सकते हो, लेकिन डिस्काउंट पाना है तो क्रेडिट कार्ड का आप उपयोग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट, सुपर यूजर किसी भी फाइल की किस अनुमतियां बदल सकता है? मींस किसकी अनुमति बदल सकता है? ऑनर की, ग्रुप की, अदर्स की, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड मींस सभी की। सुपर यूजर आपको मिलता है लाइनेक्स और यूनिक्स के अंतर्गत। एग्जाम से पहले एक मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड बेस पर क्लास कराई थी, वहां पर इसको बताया था, एग्जाम में आज पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सुपर यूजर जो है वो ऑनर, ग्रुप और अदर इन सभी की अनुमतियां बदल सकता है। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स इन IMEI नंबर? IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMEI नंबर होता कहां पर है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो मोबाइल में बैक साइड में IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर अगर आप देखना चाहते हैं उसके लिए एक कोड भी है जिसके जरिए आप देख सकते हो। इससे संबंधित SSC एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो IMEI नंबर का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी SSC एग्जाम में पूछता है। तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब कितने डिजिट का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 15 डिजिट्स, ठीक है। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो 25 क्वेश्चन तो हैं, इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन मैं बताता हूं उनको आप नोट कर सके। अब नेक्स्ट, क्या हम मैनुअल रूप से लेखक का मतलब यहां पर राइटर है, राइटर मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो मैनुअल रूप से राइटर में फॉन्ट आकार 100 लिख सकते हैं। हालांकि सूची 96 को अंतिम मान के रूप में देखती है। यहां पर देखिए राइटर आपके सामने ओपन है, यहां पर 100 लिखा हुआ है। इसको हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे मैंने अभय लिख लिया। जूम कर लेते हैं, यहां पर देखिए आप अभी बाय डिफॉल्ट में कितना है, मैक्सिमम 96 है। तो एक कंडीशन तो पूरी है कि अंतिम मान के रूप में क्या देखता है, 96 देखता है। लेकिन क्या इसको हम 100 करना चाहते हैं तो यहां पर 100 लिख जाता है, तो बिल्कुल सही, आप 100 लिख दीजिए। देखिए यहां पर 100 हो गया। अब इसकी फॉन्ट साइज मान लीजिए मुझे 200 करनी है, तो यहां पर मैंने 200 लिख दिया और इंटर कर दिया। तो देखिए इसकी फॉन्ट साइज कितनी हो गई, 200 हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। हम मैनुअल रूप से 200 लिख सकते हैं, जबकि जो सूची है वो 96 को ही अंतिम मान के रूप में दिखाएगी, क्योंकि उस ग्रुप के अंतर्गत हाईएस्ट वैल्यू 96 होती है और मिनिमम वैल्यू पूछता है तो मिनिमम वैल्यू होती है 6। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ VGA का पूर्ण रूप क्या है? एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म पूछे आ रहे हैं, इसीलिए जो वीडियो के नीचे मैंने PDF की लिंक दी है 2000 क्वेश्चंस की, वहां पर SSC के कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड, फाइल एक्सटेंशन, ये सब कुछ दिए हैं जो आपके लिए काफी उपयोगी हैं। तो यहां पर पूछा गया है VGA का फुल फॉर्म, तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब नेक्स्ट, जिन्हें क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, मीन्स निम्न में से किसने क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया है जॉन बिकिंस ने
ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अब नेक्स्ट, प्रस्तुति के दौरान क्या हम उस समय उसे संशोधित या संपादित कर सकते हैं? मीन्स जब प्रेजेंटेशन चल रहा है तब क्या आप उसमें तुरंत कोई चेंजिंग कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब स्लाइड शो चल रहा है, प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो वहां पर हम सिर्फ प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। अगर तुरंत संशोधन करना है तो उसके लिए क्या है, पूरा प्रेजेंटेशन हमें कट करना पड़ेगा, बैक करके हम वापस कर सकते हैं, लेकिन तुरंत चाहे उसमें कोई चेंजिंग हो जाए तो कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती है, कोई भी संशोधन उसमें नहीं हो सकता है। उस समय बस उसे हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ .mpeg। MPEG का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में MPEG, JPG, GIF, PNG इन सभी के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। यहां पर बात हुई है .mpeg। तो MPEG का फुल फॉर्म क्या है बताइए? ऑप्शंस हैं मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मेन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप या फिर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्राफिक्स। तो .mpeg का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्राफिक। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, राइटर में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? तो यहां पर देखिए, हम राइटर को ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल के लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट मेनू में। यहां पर आप देखिए अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सेलेक्ट ऑल दिया गया है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। पेस्ट के लिए Ctrl+V, कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X। एग्जाम में अंडू और रीडू इन दोनों की शॉर्टकट की काफी पूछी जा रही प्रेजेंट टाइम पर। तो अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? यह क्वेश्चन में CCC एग्जाम में काफी पूछता है। तो कहां पर होता है? एडिट मेनू में होता है और शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, फाइंड एंड रिप्लेस की। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+A, ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, क्या आप विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? एग्जाम में आज ट्रू एंड फॉल्स के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूनिक्स इज पोर्टेबल ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या यूनिक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में शीर्षक पट्टी के नीचे क्या मौजूद होता है? शीर्षक का मतलब टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे क्या मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेनू बार। क्या है? मेनू बार। यहां पर देखिए, यह है आपका टाइटल बार। टाइटल बार है ना आपका, जहां पर फाइल का नेम प्रदर्शित होता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट नेम क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट होता है अनटाइटल्ड 1। यहां पर देखिए लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपने कैल्क ओपन कर रखा है तो यहां पर लिखा होता अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क। इंप्रेस होता तो अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। मींस बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 होता है। तो ये आपका क्या है? टाइटल बार है। जस्ट नीचे क्या है? ये मेनू बार है। कितनी मेनू होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। गिना आपने? टोटल 11 मेनू होती हैं। कौन कौन सी? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। जब लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ाया था तो इन सभी मेनू के ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके मैंने आपसे समझाया था। टूल्स से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जैसे कि स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शॉर्टकट की, थजर्स की शॉर्टकट की, वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की, ऐसे ही इंसर्ट, फॉर्मेट, इन सभी से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या है आपका? मेनू बार। फिर ये आपके टूल बार्स दिए गए हैं। जो नीचे की पट्टी होती है उसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। अब यहां पर स्टेटस बार नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि व्यू से स्टेटस बार को हाइड किया गया है। अगर यहां पर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए नीचे स्टेटस बार आ गया।
अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर डिसेबल करना है तो व्यू पे जाइए, यहां पर क्लिक हटा दीजिए, देखिए डिसेबल हो गया, नहीं दिख रहा है। फिर से चाहिए तो व्यू पे जाइए और यहां पर स्टेटस बार को इनेबल कर देंगे तो फिर से आपके पेज का स्टेटस दिखाने लगेगा कि अभी आप किस पेज पर हैं, किस वर्ड पे हैं, कितना कैरेक्टर है, हर एक चीज यहां पर प्रदर्शित होगी। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्विफ्ट स्टैंड फॉर, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्विफ्ट का उपयोग क्या है? तो इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड का उपयोग किया जाता है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है क्या? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक, बार बार इंटरनेट आ जाता है, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ऑप्शन सी इज राइट, ये इसका राइट आंसर होगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन सी इज राइट, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, ईमेल पासवर्ड बदल सकते हैं, तो क्या हम ईमेल का पासवर्ड बदल सकते हैं? बिल्कुल सही है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ईमेल पासवर्ड को आप बदल सकते हैं। यहां तक ये क्वेश्चन पूछाता है कि क्या अपने पासवर्ड को अक्सर बदलते रहना चाहिए? तो बिल्कुल सही है, सुरक्षा की दृष्टि से आपको अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। आप 1 महीने, 1 हफ्ते, जैसे भी आप समझें उस प्रकार से अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, वायरस क्या है? मीन्स वायरस मशीन द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी वायरसेस हैं, कंप्यूटर वायरस हो या फिर ऐसे वायरसेस हैं, वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं। देखिए, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन जो मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें हैं बहुत खतरनाक होती हैं, है ना। अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस रिटर्न, कंट्रोल प्लस इंटर, बोथ, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बोथ। बोथ कैसे होगा? बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए, कंट्रोल प्लस इंटर तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती ही है, लेकिन इंटर बटन को ही हम रिटर्न बटन के नाम से जानते हैं। आपको शायद ना पता रहा हो, लेकिन इंटर को हम रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। MS ऑफिस जिसने यूज किया है उसको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ, क्योंकि कंट्रोल प्लस रिटर्न ही कंट्रोल प्लस इंटर होती है। अब नेक्स्ट, भारत में RTGS की शुरुआत कब हुई? RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एग्जाम में काफी बार फुल फॉर्म पूछा गया है RTGS का, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। RTGS की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो मार्च 2004 में हुई। कब हुई? मार्च 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, ऑफिस का वर्क समाप्त होने के बाद उन्हें कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्यों बोला जाता है? जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर जब शाम को ऑफिस का वर्क समाप्त हो जाता है, मींस एंड ऑफ डे, है ना, दिन की समाप्ति के बाद कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है? सुरक्षा की दृष्टि से, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, कैपेसिटी की बेहतर बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम से पहले जो एक वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया था CCC 2021 का ब्रह्मास्त्र, उसमें उन सभी प्रश्नों को मैंने बताया था जो एग्जैक्ट सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन ऐसे ही था, वहां पर मैंने बताया था सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में आज। तो ऑफिस का वर्क समाप्त होने के बाद कंप्यूटर को बंद करने का जो नियम है ये सुरक्षा की दृष्टि से होता है, सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फेसबुक से संबंधित कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट फोटो शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध है? मींस कौन सी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो फेसबुक से रिलेटेड है और फोटो शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध है? यहां पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर, ये तीनों फेसबुक से संबंधित तो हैं, लेकिन फोटो शेयरिंग के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है आपकी इंस्टाग्राम। कौन सी है? इंस्टाग्राम। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
ईमेल एक या एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं? क्या ईमेल आप एक या एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं? बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6, 100, 200 लोगों को भेजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट क्लास कल सुबह 7:30 बजे होगी। जिनका भी कल एग्जाम है वो एग्जाम से पहले उस क्लास को अटेंड जरूर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने का, संवारने का काम भी आपका है। फटाफट सब कुछ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।